जी, तो व्यूअर्स कैसे हैं? तो व्यूअर्स क्या आप जानते हैं कि मॉर्निंग का चंद मिनट का वर्कआउट आपके हेल्थ रिलेटेड बेशुमार मसाइल को मिनटों में हल कर सकता है। ऐसी ही कुछ मेडिकल टिप्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम डॉक्टर कामरान सलीम राना, एफसीपीएस मेडिकल स्पेशलिस्ट की 4 ईयर ट्रेनिंग के बाद मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में एक लंबे अरसे तक काम करने का मौका मिला है। स्पेशली क्रिटिकल केयर डीलिंग का एक वास्ट एक्सपीरियंस है। मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चरर भी रहा हूँ। इसके अलावा डिफरेंट एनजीओ के साथ काफी अर्सा काम करने का मौका मिला है। तो आज आपकी खिदमत में ये मेडिकल टिप्स लेके हाजिर हुए हैं। मैंने कोई क्रेजी स्टेटमेंट नहीं दी। इट्स अ फैक्ट एंड इट इज रिसर्च बैक्ड। हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे होता है, और आप देखेंगे कि ये मेडिकल टिप्स आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। छोटे छोटे 3 वर्कआउट्स हैं जी। फर्स्टली हम ब्रीदिंग इंटरवेंशन करेंगे, जिसका नाम है विम हॉफ ब्रीदिंग। ये क्या मैजिक करती है जी, इसको कैसे करते हैं? किसी भी पुरसकून जगह पे आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं, चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर या कारपेट के ऊपर बैठ जाएं। नाक से या मुंह से आपने फोर्सफुली एक लंबा सांस अंदर भरना है जी। पहले डाउन फिल होगा, फिर चेस्ट फिल होगी, मैक्सिमली फिल करके फिर आपने विदाउट एनी फोर्स जो है इसको पैसिवली बाहर निकाल देना है। नाक से या मुंह से इसको पैसिवली बाहर निकाल देना विदाउट एनी फोर्स। इस टोटल प्रोसेस में आपको 2 या 3 सेकंड लगेंगे। तो इस तरह के आपने 30 to 40 रिपीट्स करने हैं। जब ये रिपीट्स आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपने सांस को जब बाहर निकालना है तो कुछ सांस अंदर बच जाएगा, उसको भी फोर्सफुली बाहर निकाल के ब्रेथ होल्ड कर लेना है। कितने सेकंड तक? 30 to 60 सेकंड। मैक्सिमली जितनी भी आप में हिम्मत है उसको रोक लें, और जब आपकी हिम्मत जवाब दे जाए तो एक लंबा गहरा सांस लेके जो नॉर्मल रिदमिकल ब्रीदिंग है उसको होने दें। इस विम हॉफ ब्रीदिंग इंटरवेंशन के जो फायदे हैं वो बेशुमार है। सबसे जो पहला एडवांटेज है इसका वो स्ट्रेस रिलीफ है। ऑल्दो इमीडिएटली इसमें एड्रेनालिन रिलीज होगी, लेकिन रेगुलेटरी फेज में अल्टीमेटली पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो है वो सेट हो जाएगा। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम सेट होने से आपकी फर्स्ट स्ट्रेस रिलीफ मिलेगी, आपको डाइजेशन आपकी बेटर हो जाएगी, आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, और आपकी एंग्जाइटी डिप्रेशन जो है उसको भी रिलीफ मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन स्टिमुलेट हो जाता है। तो जी माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है जो बॉडी को एनर्जी फराहम करता है। तो इसकी स्टिमुलेशन से बॉडी को एक एनर्जी बूस्ट मिलता है। इस ब्रीदिंग इंटरवेंशन से मेलाटोनिन और एंडोर्फिन भी रिलीज होते हैं। मेलाटोनिन आपको पता स्लीप पैटर्न जो इम्प्रूव करता है, और एंडोर्फिन आपकी बॉडी एक्स एंड पेन को सेटल डाउन कर देते हैं, क्योंकि ये ब्रेन के ओपियाइड रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं। एंडोर्फिन इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स क्विक हो जाता है, आपकी फोकस, आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाती है, और मेमोरी बूस्ट मिलता है। एक्सरसाइज टॉलरेंस आपकी बढ़ जाती है। असल में ये करती क्या है, इसके जरिए से हमने ब्लड केमिस्ट्री चेंज की है। एक्चुअली पहले हमने लंबे लंबे गहरे सांस लिए, जिससे ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हुई है, हाइपोकैप्निया हुआ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो किया हमने। और उसके बाद हमने जब ब्रेथ होल्ड किया तो आपने टेम्पररी हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी की है बॉडी में। इस तरह ब्लड केमिस्ट्री को हमने जब इंटरवीन किया है, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं, सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है, सेल अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट करता है। तो आपको बेशुमार एडवांटेजेस इसके मिलते हैं। विम हाफ ब्रीथिंग के साथ छोटा सा मैन्यूवर आपने और करना है। आइस कोल्ड वाटर लेके, वी नीड आइस कोल्ड वाटर, नॉट कोल्ड वाटर। आइस कोल्ड वाटर लेके आप छोटे से बाउल के अंदर, उसके अंदर आपने फेस प्लंजिंग करनी। इसके भी बेशुमार एडवांटेजेस। ये प्रूवन फैक्ट है कि इस तरह के आइस कोल्ड फेस प्लंजिंग से कोल्ड शॉक प्रोटीन्स रिलीज होती हैं। ये कोल्ड शॉक प्रोटीन्स एक तरफ माइटोकॉन्ड्रियल रीजनरेशन स्टार्ट कर देती हैं, और बॉडी को एक एनर्जी बूस्ट मिलता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। और इसके साथ साथ RBM3 कोल्ड शॉक प्रोटीन ब्रेन प्रोटेक्टिव भी है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, और साथ न्यूरो रीजनरेशन स्टार्ट कर देती है। आपका फोकस इंप्रूव होता है, आपकी मेमोरी बूस्ट अप हो जाती है, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। इवन यहां तक डॉक्यूमेंट हुआ है कि अल्जाइमर डिजीज को इसके साथ प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस डिक्रीज हो जाते हैं, यानी TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 10 जो है उसका लेवल इंक्रीज कर देते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो बॉडी में जितने भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस चल रहे हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। जब विम हॉफ ब्रीदिंग के साथ आप कोल्ड वाटर फेस प्लंजिंग करते हैं, बॉडी के तमाम इन्फ्लेमेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं। चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो ऑटोइम्यून डिजीज हो, तमाम इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है कम हो जाते हैं। बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट कर जाती है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है क्विक हो जाता है, तो बॉडी बेहतर तरीके से इन्फेक्शन को डील कर सकती है। और रिसर्च ने प्रूव किया है कि ये कोल्ड शॉक प्रोटीन्स बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करने का बेहतरीन वेपन है। एक तरफ तो ये सेलुलर रिपेयर स्टार्ट करती है, दूसरी तरफ ये DNA प्रोटेक्टिव है। DNA को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करती है, बल्कि सर्टेन लॉन्जेटिविटी जीन्स जो है उनको स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से आपकी यंगर लुक हो जाती है, और लॉन्जेटिविटी जो है इंश्योर हो जाती है। ऑटोफेजी को इम्प्रूव करती है, बॉडी के
डेड एंड नेक्रोटिक सेल जो है उसको बॉडी रिमूव करती है और हेल्दी सेल रह जाते हैं, जिससे बॉडी की हेल्थ ओवरऑल इंप्रूव कर जाती है। आइस कोल्ड वाटर फेस प्लंजिंग जो है फेशियल पोर्स को क्लोज करती है, स्किन आपकी स्मूथ हो जाती है और फ्रेश लुक हो जाती है आपकी। शुरू में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और फिर लॉन्ग टर्म वेजो डायलेटेशन फेस की तरफ ब्लड रश करता है और न्यूट्रिएंट्स रश करते हैं, जिससे आपके कोलेजन फाइबर की प्रोडक्शन स्टिमुलेट होने से रिंकल्स फेस के जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ये जो हल्के हैं और आंखों के नीचे जो बैग्स बन जाते हैं, फिलफिली स्वभाव में बन जाता है, वो भी इससे डिक्रीज हो जाता है और ओवरऑल जो पफिनेस फेस की वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो ऑल्दो इट्स टेम्पररी इफेक्ट्स, लेकिन अगर आपने किसी पार्टी पे जाना है या मेकअप से पहले इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको डेली रूटीन बनाने से चेहरा फ्रेश हो जाता है और चेहरे में ग्लो आ जाती है। थर्ड जी, छोटे छोटे वर्कआउट्स हैं, छोटी छोटी 3 एक्सरसाइज, इनमें से आपने एक अडॉप्ट करनी है। फर्स्ट जो है प्लैंक्स पोजीशन, आपने सुना होगा। प्लैंक पोजीशन में आपने बॉडी को होल्ड करना 30 सेकंड तक। इस तरह की शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी जो है वो एएमपी के एंजाइम को स्टिमुलेट करती है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज इसको स्टिमुलेट करती है, जो डीएनए प्रोटेक्टिव है। एक तरफ तो डीएनए प्रोटेक्टिव है और दूसरी तरफ वो सर्टेन लॉन्जेटिविटी जीन्स को स्टिमुलेट कर देती है, जिससे आपकी बायोलॉजिकल एज रिवर्सल स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आपने एयर स्क्वाट्स करने हैं। इसके 20 to 30 रिपीट्स आपने करने हैं। पिछली वीडियोस में मैं स्क्वाट्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिटिंग पोजीशन में आपने बैठना और खड़े होना है, फिर सिटिंग पोजीशन में बैठना और खड़े होना है। इस तरह के आपने 20 to 30 स्क्वाट्स करने हैं। अगर आप बाइसाइकिल अपने रखी हुई है कमरे में एक्सरसाइज के लिए, तो 30 सेकंड का आप स्प्रिंट लगा सकते हैं बाइसाइकिल के ऊपर। इन वर्कआउट को अगर डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल लुक यंगर, ए टोटली डिफरेंट वर्ल्ड विल बी वेटिंग फॉर यू। तो अपना अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो अल्लाह ताला हमें हर बड़ी परेशानी, हर बड़ी मुसीबत, हर बड़ी आजमाइश से बचाए और अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। एसके स्टूडियो फिटनेस क्लब से अपने होस्ट डॉक्टर कामरान सलीम राणा को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।